अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे पाइलिंग स्ट्रक्चर के ऊपर। जो पाइलिंग स्ट्रक्चर करते हुए जो बुनियादी गलतियां हम करते हैं और गैर इरादी तौर पे वो गलतियां हमसे होती हैं, जो बाद में फिर हमारे लिए प्रॉब्लम का बायस बनती हैं। हमारे घर सेटलमेंट्स होते हैं, हमारे घर में क्रैक्स आते हैं, पूरा स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज़ होता है। एक बेसिक चीज़ है, जिस वक्त आप प्लॉट ख़रीदते हैं सबसे पहला उसका जो फेज़ है वो सॉइल टेस्ट है। जब सॉइल टेस्ट पे आप डिटरमिन करते हैं कि मेरे इस प्लॉट पे 20 फीट की फिलिंग है, लाइक हम इस प्लॉट पे खड़े हुए, यहाँ पर 15 से लेके 20 फीट की फिलिंग थी। और जब इसकी जो नेचर ऑफ लैंड है वो गेड़ा की लैंड है, उसके अंदर बहुत सारा स्टोन है, क्रश है और सैंडी नेचर एक्चुअली ये इस लैंड के अंदर है। तो इस लैंड के अंदर जिसका हम आपने एक सॉइल टेस्ट वाले ने एक डिटरमिन कर दिया, उसने एक रिज़ल्ट दिया आपको कि 15 से 20 फीट फिलिंग है। तो आप अब जो बेसिक गलती करते हैं, जो कि आपको नॉन प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर एडवाइस करते हैं कि नहीं सर कुछ नहीं होगा, आपके घर को हम जिम्मेदार हैं, आप इस पे जो पाइलिंग मशीन नॉर्मल यूज़ करें और उससे हम पाइलिंग करते हैं। अब हमारी 20 फीट लैंड है जो कि फील्ड है, 20 फीट हमारी फील्ड एरिया है। जो हमारी नॉर्मल पाइलिंग मशीन है, जो गेड़े की नेचर है या जो जिसके अंदर एक सैंडी नेचर है, वो उसको 25 फीट मीट कर ही नहीं सकती। वो 10 फीट जाएगी हार्डली। 10 फीट के बाद वो मशीन बोर करने वाला, पाइलिंग करने वाला आपको कहेगा कि सर देखें ये मशीन तो अब नीचे जा ही नहीं रही, फर्दर नीचे जा ही नहीं रही, लिहाजा ज़रूरत ही नहीं है, बस इसी लेवल पे इसको पाइल डाल देते। आपने पाइल कर दी 10 फुट, आपके पैसे बच गए, आपका स्टील बच गया। लेकिन क्या किया आपने उस 10 फुट पाइलिंग के बाद कि जो पिछला 10 फुट का जो पैच था वो आपने छोड़ दिया। इसी तरह पूरे प्लॉट में कहीं पर आप 15 फुट पाइल कर लेंगे, कहीं पर आप 12 फुट पाइल कर लेंगे, कहीं पर आप 10 फुट पाइल कर लेंगे। इस बिहेवियर से आप पैसे बचा लेंगे, थोड़े से पैसे बचा लेंगे, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होगा, पूरे स्ट्रक्चर को आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। तो ये रेसिप्रोकेटिंग मशीन है। एक्चुअली जो प्रॉपर वे जो हम आपको बताना चाह रहे हैं एलिगेंट डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन के प्लेटफॉर्म से, वो ये है कि जब कभी भी इस तरह का सिनेरियो हो, प्रॉपर रेसिप्रोकेटिंग मशीन का इस्तेमाल करें। अब देखें जैसे ये 22 इंच का बोर है, अब प्रॉपर इस बोर होल के थ्रू ये बोर हो रहा है। अब ये इसकी पावर इतनी है कि ये आपको प्रॉपर थ्रू डेप्थ में ले जाएगी ये मशीन। अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं कि ये जो पाइल है, इसकी डेप्थ और इसकी अगर आप विड्थ देखें, प्रॉपर एक विड्थ हुई है 22 इंच और ये पाइल की डेप्थ प्रॉपर 25 फीट है। अब 10 फीट ये पाइल हमारी सॉलिड लैंड के अंदर है। जब ये 10 फीट सॉलिड लैंड के अंदर ये पाइल होगी, उसके बाद ये जब इसके ऊपर स्ट्रक्चर जब हमारा आएगा पूरा कंप्लीट, हमारा स्टील जिस इसके ऊपर हम लेआउट करेंगे, तो ये प्रॉपर लोड बेयर करेगा। जो पाइल है वो उस लोड को बेयर करेगी। लेकिन अगर यही पाइल सॉलिड लैंड में नहीं जाती और हाफ पे जाके आप इस पाइल को लैंड कर देते हैं 10 फीट के अंदर, तो नीचे रिमेनिंग पैच रह जाता है 15 फीट का, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है आपका एक्चुअली। थैंक यू।